माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान का मुबारक हो। जी, अल्लाह ताला आपको और हमें बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और उसे कबूल और मकबूल फ़रमाए। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोगों के सामने हाजिर है। आज अहमद का था रिज़ल्ट और हम सब रेडी होकर गए अहमद के स्कूल। काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी दुआएं कर रहा था और माशाल्लाह रोज़े भी पूरे रख रहा है। तो इसने फिर ये दुआ की कि अल्लाह ताला अगर मैं फ़र्स्ट आ जाऊँगा तो मैं पूरी नमाज़ें पढ़ूँगा। और बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ पे हम जा रहे हैं और ये टेंशन में ही है, अपने लिए दुआएं कर रहा है। बाबा को इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमेशा फ़र्स्ट ही आएँ, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे मामला हो ही जाता है। कैसी फीलिंग्स हैं? बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल। जी तो जनाब अहमद की तो अनबिलीवेबल जो फीलिंग्स थी उसने हमें बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। लास्ट टाइम ये अपनी पोजीशन से ज़रा सा हट गया था तो तब भी मैंने इसे एक ट्रॉफ़ी ला के दे दी थी कि कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अभी भी फ़र्स्ट हो। तो फिर उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए इस दफ़ा फ़र्स्ट आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला मेरे साथ आप सब के बच्चों को और तमाम मुसलमानों की जो उम्मत है उन सब को कामयाब और कामरान फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जी यहाँ पे मैंने अफ्तार की आहिस्ता आहिस्ता तैयारी भी शुरू कर दी थी और स्पैगेटीज़ जो चीज़ें आज अहमद को पसंद हैं तो वो सारी बनने जा रही हैं। स्पैगेटीज़ की भी फरमाइश है और भी काफ़ी फरमाइशें हैं और बहुत अच्छे गिफ्ट की भी फरमाइश है, तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता से पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये हैं स्पैगेटीज़ बन रहे हैं उसके लिए और फिर साथ में मैं दही फुल्कियाँ भी बना लूँगी। ये रेडीमेड मैंने ले ली थी और बस मैं इसको बॉईल करके रख देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये अंदर तक नरम हो जाए। और फिर जब इफ्तार का टाइम करीब होता है तो फिर इसको दही में मैं ऐड कर लूँगी और इसके साथ डिफरेंट और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, तो वो अच्छे से मज़े की दही फुल्की भी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, ये तमाम काम भी साथ साथ चल रहे हैं और हमारे लिए आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिल रही हैं। आज मेरी यूट्यूब के चैनल पे 100 वीडियोस भी कंप्लीट हुई, तो मैंने कटलेट के जो हैं वो 100 लिख कर यानी इस तरह से बना लिए थे और बच्चों को खिलाएं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि बड़े मज़े के बने हैं। इसके अलावा अहमद की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि जी जेली बना दें, तो उसकी फरमाइश पर जेली भी बनाई और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली मुस्तफ़ा भी बहुत खुश था इसको देख के। और साथ में बना लिया मैंने कस्टर्ड हमने भी थोड़ा सा ट्राई कर लिया था और ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी और साथ साथ अफ्तार की डिफरेंट और चीज़ें भी बन रही थी। मोहम्मद ने आज फरमाइश की थी अपने बाबा से कि मुझे पाए ला के दें, तो आज उसका मूड जो था वो पाए खाने का था बाज़ार के और उसने आज पाए से एंजॉय किया। बाकी हमने बना लिए बर्गर्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से ये बर्गर्स बने हैं और ये हमारे पास बीफ के शामी हैं और बड़े मज़े के शामी हैं और इसमें बिल्कुल रेशे की तरह से गोश्त आता है तो वो मज़े का लगता है। तो खैर वो बच्चे जो गोश्त नहीं खाते उनको ये डिफरेंट ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो उनको खिलाया जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ये नहीं खाते तो इस तरह से मैं डिफरेंट फॉर्म्स में जिसमें वो पसंद करते हैं उस तरह से उन्हें खिला देती हूँ। जैसे वेजिटेबल्स भी नहीं खाते तो यहाँ मायों में मैंने बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया था, नमक और काली मिर्च डाल के उसका सैलड बना दिया था और वो ग्रीन चटनी के साथ मैंने लगा दिया और साथ में मैं दूसरे वाले बन के साइड पे केचप भी लगा दूंगी और बहुत ही टेस्टी मज़े के ये हमारे बर्गर्स भी रेडी हो गए। जी, इसके अलावा जो यूजुअल होती हैं अफ्तार की चीज़ें वो सारी ही थी। स्पैगेटीज़ भी बच्चों ने खाई, दही फुल्कियाँ भी थी, नेबर्स की तरफ से भी मैकरोनीज़ आ गए थे और बहुत मज़े की और भी हलीम इस तरह की चीज़ें आ गई थी। पकोड़े तो बनते हैं क्योंकि मैं पकोड़े ही खाती हूँ, तो बस बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें थी। असल में दिल खुश हो तो सब चीज़ें अच्छी लगती है और भूख भी लगती है। और एक और खुशी का मौका ये था कि इनकी खाला जो कोयटा में होती हैं उन्होंने इनके लिए कोई कॉटन भेजा जिसके ऊपर पैम्पर्स लिखा हुआ है। इसमें बिल्कुल भी पैम्पर्स नहीं है, इन सब के गिफ्ट्स हैं, यानी इसमें मेरा भी गिफ्ट शामिल है। तो अब मोहम्मद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि मैं खोल रहा हूँ कि इसमें क्या है।
तो मैंने इसे कहा था इफ्तार से ज़रा सा फारिग हो जाएं तो फिर खोल लेते हैं। तो आज का दिन तो माशाल्लाह खुशियों वाला ही है। अल्लाह ताला सब के घरों में और दिलों में बहुत ज़्यादा रौनकें पैदा करे और हर गम और तकलीफ़ से बचाए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इनसे ही इंसान जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाता है। तो बस मेरे ख़्याल में जो चीज़ आपको खुशी मिल जाती है उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। बहरहाल यहाँ पे हो रही है अनबॉक्सिंग ऑफ द कॉटन और इस कॉटन में देखते हैं अब किसके लिए क्या क्या आया है। और कुछ चीज़ें तो मैंने ख़ुद से मंगवाई थी जो मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत कम ही मेरा बाज़ार पे निकलना होता है और जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ, वो भी ले आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शॉपिंग होती है बच्चों की या घर की जो उन्हें समझ नहीं आती, तो मेरे लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मुस्तफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है 2 साल। तो मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकती थी और साथ ले जाऊँ भी तो वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता था। तो इसलिए मैंने बहुत कम, पूरे 2 साल में शायद 2 से 3 दफ़ा ही बाज़ार के चक्कर लगाए हैं। लेकिन अब चूँकि माशाल्लाह थोड़ा सा सेंसिबल और बड़ा हो गया तो अब मेरा जाना निकलना शुरू हो गया है। ना मैं किसी के घर ज़्यादा जा सकती हूँ बच्चों के की वजह से और ना बाज़ारों में। तो मुझे यही प्रेफरेबल भी लगता है कि इनको टाइम देना चाहिए, ये इनकी नीड भी है और इनका राइट भी है। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मुस्तफ़ा का गिफ्ट आया है और ख़ाला ने जो है लिखा हुआ है कि बात नहीं करने देता, तंग बहुत करता है। स्पेशली उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं और ये जो है मोहम्मद के लिए गिफ्ट आया है, मोहम्मद अब्दुर्रहमान। इसके लिए ये जैकेट सी है और इसके अलावा अहमद के लिए जो है जीन्स की जैकेट आई है और फॉर अहमद लिखा हुआ है फ्रॉम ख़ाला। तो बस ये खोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अब ये पहन के देखेंगे कि क्या चीज़ हमें कैसी लग रही है। और सबके लिए ही हैं गिफ्ट्स, मेरे लिए भी आया है, मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझसे ज़्यादा खुश तो बच्चे हो रहे हैं और इनके बाबा के लिए भी चीज़ें आई हुई हैं। तो बस बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, पहन रहे हैं और बस अपने दिन को और दिल को खुश कर रहे हैं। तो बस ये भी अल्लाह ताला की बहुत नेमतें हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम इस काबिल नहीं हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है ये उसी का ही एहसान है। तो जितना शुक्र करें उतना कम है और अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को उतना बढ़ा दूँगा। तो हर हाल में बहुत ज़्यादा शुक्र। अब ये तो इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया, हम तो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बस बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, पहन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और चूँकि सर्दियों का सीज़न तो तकरीबन एंड ही हो गया है तो नेक्स्ट ईयर ही इनको ये पहनाऊँगी या एट द एंड ऑफ दिस ईयर जब सर्दी स्टार्ट होगी। और साइज़ेस हमेशा मैं उससे कहती हूँ कि आप अपनी तरफ से लो या मैं मंगवाऊँ तो साइज़ेस थोड़े से बड़े लिया करो कि बच्चे काफ़ी टाइम तक पहन लें, क्योंकि साथ साथ माशाल्लाह वो उनकी ग्रोथ होती रहती है तो फिर बहुत जल्दी कपड़े जो हैं वो छोटे हो जाते हैं उन पे, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। तो खैर ये मेरे लिए गिफ्ट आया है और ये है कैप शॉल जो मोहम्मद साहब ख़ुद पहन के देख रहे हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा सा इसका स्टफ़ है और बहुत गर्म सा। तो कोयटा जो है वो शॉपिंग के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन जगह है। अगर मेरा कभी जाना हुआ कोयटा अम्मी की तरफ तो मैं ज़रूर आपको वहाँ के बाज़ार, वहाँ की जगहों का विज़िट करवाऊँगी। कोयटा को छोटा दुबई भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, ईरान का भी लगता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। कुछ चीज़ें बहुत रीज़नेबल भी होती हैं, कंबल वहाँ के बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं लेकिन क्वालिटी ऑसम है। यानी ड्राई फ्रूट्स तो मेरा हर साल वहीं से आता है, बेहतरीन किस्म के बादाम, पिस्ता, काजू, एवरीथिंग, और रोस्टेड भी, और वो चीज़ें जो हमने कभी देखी ना हो। तो इस तरह से डिफरेंट अफ़गानिस्तान का बेहतरीन कितने ही टाइप्स के बादाम और चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। और वाइट भी जो बहुत बचपन से मैं खाती हूँ बड़े शौक़ से, जब मैं कभी बाबा से नाराज़ हो जाती थी अपने तो वो मेरे लिए स्पेशली लेकर आते थे मुझे मनाने के लिए। तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे और उनको आला दर्जात दे। हमारे माँ बाप तो हमारे लिए बहुत प्यार से बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हम शायद उस वक्त भी ऐसी कदर नहीं कर सकते और आज भी शायद वैसी
कदर और वैसी वैल्यू और वैसा काम नहीं कर रहे जिसका वो हक रखते हैं। खैर बहुत अच्छी मेरी टेबल की शीट्स भी आ गई थी मुस्तफ़ा के लिए। ये रॉम्पर्स आए हैं, मुस्तफ़ा के लिए सूट्स आए हैं। सबसे ज़्यादा शॉपिंग मुस्तफ़ा की है, ये तीनों सूट्स मुस्तफ़ा के हैं। कैप शॉल थी मेरी और अहमद और मोहम्मद की जैकेट्स हैं और इनके बाबा के लिए भी बहुत क्लासिक सी लेदर की जैकेट है, बहुत प्यारी सी। ये आप देखें, ये इनकी जैकेट है और मैंने सोचा था कि इनकी बर्थडे पे इनको दूंगी, लेकिन जहाँ मैंने रखी थी तो उनकी एक्सेस वहाँ तक हो गई थी, तो वो पूछ रहे थे ये किसकी है। तो खैर उन्होंने देख ली, लेकिन चलें, हमेशा मैं नहीं देती हूँ गिफ्ट्स और मुझे मिल जाते हैं हस्बैंड की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा प्लान किया, वो भी मेरा प्लान जो है वो फ़ेल हो गया। बहरहाल ये तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, एक दूसरे को हम जब गिफ्ट दे देते हैं तो इससे भी बड़ी मोहब्बत बढ़ जाती है एक दूसरे का ख्याल करने से। तो मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखती हूँ कि कुछ भी मंगवाऊँ तो सब उसमें शामिल हों, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ के मामले में कि हमारे लिए क्या आया है। और बस कुछ तो गिफ्ट्स आ जाते हैं, कुछ मेरी नीड जो होती है मैं भी वो बता देती हूँ। तो टेबल की बहुत मज़े मज़े की शीट्स आई हैं। एक शीट मेरे पास ऑलरेडी 1 या 2 पड़ी हुई थी, 2 मैंने और मंगवा ली क्योंकि अब बिल्कुल ये वाली शीट तो एक्सपायर ही होने लगी है। तो मैंने कहा कि फिर मैं इंशाल्लाह ताला नई शीट बिछा लूँगी। ये शीट जो है ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी, अब मैंने टेबल पर डाली तो टेबल के लिहाज से काफ़ी बड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि ये नहीं डालती हूँ, जो 2 शीट्स आई हैं उनमें से कोई एक डाल दूँगी। और उसके लिए मैंने कहा कि सोचा कि मैं जो हूँ वो ईद पे ही इसको डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं डालती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। तो जब भी आपका जाना हो तो ज़रूर कोयटा के बाज़ारों की शॉपिंग करें, वहाँ के कंबल, वहाँ के स्वेटर्स, वहाँ के ईरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा वहाँ का ड्राई फ्रूट, वहाँ का फ्रेश फ्रूट, सब चीज़ें बेहतरीन हैं। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि कोयटा और कोयटा के बाज़ार ज़रूर देखें। तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत नीट और क्लीन भी है और हर तरह की एक्सेसिबिलिटी भी है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये है कि हर तरह की सहूलत भी मौजूद है और हर तरह के बेहतरीन बाज़ार भी, और पूरी दुनिया से चीज़ें वहाँ पे आती हैं। और क्वालिटी तो मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी होती है। खैर ये मैंने बना लिया। उसके बाद लाल शरबत, और ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में दूसरी से तीसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे और मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से पी रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने इसी रमज़ान में ट्राई किया, रमज़ान से पहले, और फिर उसके बाद मैंने ये रेसिपी अपनी वीडियोज़ में दी भी है। उसके बाद वो इतना पसंद किया गया कि इनके चाचू ने स्पेशली फरमाइश की कि ये डेली मुझे आप भेजा करें। लॉलीपॉप है। आपको मजा आ रहा है? किसने ला के दिया? भाई। कौन सा भाई ने? भाई मैंने? हाँ। अच्छा, कल रात को ताता गए थे? ताता हाँ गए थे। तो जनाब आज बस यहीं तक। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।